दिन भर पढ़ते हैं बट ये समझ में नहीं आता कि किसको कितना टाइम दे। अगर सबसे पहला काम, अपना एग्जाम डिसाइड करो, तुम्हारा एग्जाम टारगेट में कौन है। देने तो सारे ही हैं बट कोई तो होगा जिसके तुम अभी कर रहे हो तैयारी, या जो एक एक एग्जाम जरूर माइंड में होता है। जैसे मान लो किसी बच्चे ने ये देखा कि भाई मैं तैयारी सीपीओ की कर रहा हूं, सीपीओ एसआई की कर रहा हूं, अब स्ट्रेटजी वीडियोस देखने लग जाएगा। पता नहीं किस क्या बता रखी है सीजीएल की, उसको लगता है तो एसएससी नहीं। तुम्हारे एग्जाम में डिमांड क्या है वो सोचो। भाई सीपीओ की तैयारी कर रहा है तो तुझे यहां पर पता है प्री में 4 सब्जेक्ट आते हैं, मेंस में केवल इंग्लिश आती है। तो अगर मान लो तुम दिन भर में 10 घंटे पढ़ रहे हो और तुम्हें पता है कि भाई 400 में से 250 नंबर की इंग्लिश आती है और मेंस में जंग, कुछ बच्चों को ये बहुत बड़ी गलत फहमी होती है, बिगनर्स को नहीं, मैं ये बिगनर्स के लिए बता रहा हूं क्योंकि उन बेचारों को बताई नहीं जाती ना सच्चाई। उनको ये लगता है कि भाई मेंस की तैयारी तो मेंस पे होती है, कुछ नहीं होती मेंस की तैयारी मेंस पे। मेंस की तैयारी शुरू से ही चलती है, लास्ट के 1 महीने में तो मॉक टेस्ट लगते हैं और जो पढ़ा हुआ होता है ब्रश रिवाइज किया जाता है। तो ये निकाल दो दिमाग से, मेंस की तैयारी, मेंस की तैयारी तो 1-1.5 महीना मिलता है और उस 1-1.5 महीने में आपको टाइम है, जो पढ़ा हुआ उसको रिवीजन होता है। तो आपको पता है कि भाई 250 नंबर की इंग्लिश पढ़नी है, 50 नंबर की जीएस है, 50 की रीजनिंग है, 50 की इंग्लिश है और 50 का मैथ्स है। तो जिस सब्जेक्ट के 250 क्वेश्चन है, 250 नंबर है, जिसके दम पे ही पेपर सबसे ज्यादा निकलेगा, तो यार एक सीधी सी बात है ना कि 10 में से मुझे कितना, तुम बताओ, तुम ही बताओ कितना देना चाहिए। कम से कम अगर आप दे रहे हो तो आपको 10 में से, मैं एक रेशो बता रहा हूं भाई, आप 15 भी पढ़ सकते हो, मैं कह रहा हूं 10 में से कम आपको 4 घंटे देने चाहिए इसके लिए, कम से कम 4 घंटे। लेकिन अब इसमें भी एक अलग कैटेगरी है। किसी बच्चे ने मान लो इंग्लिश मीडियम का है, देखो अब तुम्हें लगेगा कि यार ये आदमी बहुत जेन्युइन बात बता रहा है। कोई बच्चा इंग्लिश मीडियम का है और वो बच्चा कह रहा है मेरी इंग्लिश ठीक है, बहुत अच्छी नहीं है, तैयारी कर रहा हूं पर ठीक है, हाँ पीछे से बैकग्राउंड में ठीक है, तो उसे 4 घंटे देने की जरूरत नहीं है। वो कह रहा है जी मेरा तो मैथ्स बहुत कमजोर है, और मैथ्स रोल प्ले करेगा क्योंकि 50 क्वेश्चन है और रीजनिंग ज्यादातर की दिक्कत नहीं होती, रीजनिंग कवर ही कर लेते हैं। तो उसे मैं कहता हूं मैथ्स में भले ही चाहे मेंस में ना हो, लेकिन प्री तो मैटर करेगा ना। नंबर नहीं आई मैथ्स में, खराब हो गया तो मिलेगी नहीं पोस्ट जल्दी से। तो उसे 4 घंटे मैथ्स देना चाहिए, चाहे इंग्लिश के 2 घंटे कर दे। ये बात कोई नहीं बोलेगा, अपने सब्जेक्ट को लोग ऊपर ही दिखाते हैं। बट मैं कह रहा हूं कि अगर मान लो तुम्हारा इंग्लिश अच्छा है, ठीक है, तुम्हारा इंग्लिश अच्छा है, तो तुम इंग्लिश को 2 ही दे दो फिर, पर देना जरूर क्योंकि उसका रोल है बहुत बड़ा। मैथ्स को 4 घंटे दो, जब तुम्हें लगे 3 महीने देके बहुत अच्छा हो गया है और तुम्हें पता है इसका रोल भी है, आगे चल के रोल आएगा, तो इसको थोड़ा सा टाइम और बढ़ा दो। ठीक है, तो बात यह है कि कोई भी स्ट्रेटजी सब लोगों पे लागू नहीं होती है भाई, इसमें तो फंस रहे हम लोग। इंपॉर्टेंट यह है सबसे पहला क्या करना है, एग्जाम, जो मेरा टारगेट है, उस एग्जाम में मेरी क्या स्ट्रेंथ है। कोई तो अच्छा होगा, कोई खराब होगा, जो अच्छा है उसका टाइम अलग, जो खराब है उसको टाइम थोड़ा ज्यादा दो। समझ में आ रही है? जैसे रीजनिंग है, अच्छी है, क्यों टाइम दे रहे हो, 4-4 घंटे पढ़ रहे हो बेकार में, प्रैक्टिस करो उसकी, सीधा क्वेश्चंस लगाओ। अगर तुम्हें लग रहा है कि मेरा मैथ्स या इंग्लिश कमजोर है तो भाई जाओ ना उसमें दो ना टाइम, 2 घंटे उसका बेसिक्स पे दो और 1 घंटा उसके रिवीजन। लास्ट क्वेश्चन आज का, ये तो सबको समझ में आ गया कि भाई टाइम कैसे देना है। तो टाइम कैसे देना है, अपने एग्जाम को पहले डिसाइड करो, फिर उसमें पूछो कि भाई कौन सी चीज कितने की आती है और मुझे मेरा कमजोर क्या है।